मारूफ सहाफ़ी और तजिया कार मजहर अब्बास ने कहा है कि नए आर्मी चीफ की तकर्री के साथ एक नया डॉक्ट्राइन भी आएगा, लिहाजा देखना ये होगा कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट अपने गैर सियासी हो जाने के अज़म पर कायम रहती है या नहीं। अपने ताज़ा सियासी तजिए में मजहर अब्बास कहते हैं कि इन्हें आने वाली नई फौजी इस्टेब्लिशमेंट के नए डॉक्ट्राइन का इंतजार है। अगर वाकई सियासत में अदम मुदाखलत के बुनियादी उसूलों पर कोई फैसला होना है तो ये जिम्मेदारी किसी एक फरीक की नहीं है। मगर इस बार अगर एम्पायर ने हमेशा के लिए ये फैसला कर लिया कि किसी भी तरह के सियासी मामला से दूर ही रहना है, तो शायद आने वाले वक्तों में हम ये कह सकेंगे कि पाकिस्तान में गेट नंबर 4 का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं रहा। अलबत्ता इस फैसले से कुछ सियासी यतीमों को तकलीफ होगी और सियासी बेरोजगारी में इजाफा होगा, मगर फिर कोई नामालूम नंबर से नामालूम कॉल शायद नहीं आएगी और ऐन मुमकिन है कि हम बहैसियत कौम अब किसी सिमत का तयन कर सकेंगे। मजहर अब्बास कहते हैं कि हर 3 साल बाद नवंबर के महीने में हमारा पसंदीदा मौजू नए आर्मी चीफ की तकर्री या तौसी ही रहता है। फिर अगर ISI के सरबराह का तकर्रुर या ट्रांसफर हो तो मीडिया में एक बहस छिड़ जाती है, क्योंकि ये सारी बातें मुस्तकबिल की सियासत से जुड़ी होती हैं। अगर नई एस्टेब्लिशमेंट की कोई वाज़ेह नई डॉक्ट्राइन आती है तो किन उसूलों पर इस्तवार होती है। अगर सियासत में मुदाखलत ख़त्म करनी है तो फिर बेहतर यही है कि फ़ौज के मामलात फ़ौज ही देखे। सुप्रीम कोर्ट की तरह सीनियर तरीन जनरल आर्मी चीफ हो और तौसी लेने या देने का सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। दूसरी डॉक्ट्राइन सियासतदानों को तय करनी है। मसला सिर्फ फ़ौज की सियासत में मुदाखलत का नहीं बल्कि सियासी हुकूमतों की इंतजामिया और पुलिस में मुदाखलत का भी है, जिनको अपने सियासी और ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज पुलिस और ब्यूरोक्रेसी बड़ी सियासी जमातों में तकसीम हो गई है। कोई जियाला है, कोई शेर का मानने वाला, तो कोई बल्ला उठाए शॉट लगाने को तैयार नजर आता है। क्या पुलिस रूल्स और क्या सिविल सर्विस, और इसी वजह से हमारी सिविलियन हुकूमतें नाकाम हुई। मजहर अब्बास के मुताबिक तीसरी डॉक्ट्राइन अदलिया को तय करनी है। आज से 60 साल पहले अगर अदलिया नजरिया जरूरत को रद्द कर देती तो शायद पाकिस्तान जमहूरियत की राह पर गामजन हो जाता। फिर 1970 में आसिमा जिलानी केस में न सिर्फ जनरल याहिया खान को आमिर और मुतलकुल अमनान कहा गया बल्कि नजरिया जरूरत को मुस्तरद कर दिया गया। 1972 का अबूरी आइन और 1973 का मुस्तकिल आइन इससे पहला मुस्बत कदम था, लेकिन बदकिस्मती से अगर इदारा खुद ही अपनी डॉक्ट्राइन बदल दे तो कोई क्या कर सकता है। यही कुछ 1977 में बेगम नुसरत भुट्टो बमुकाबला आर्मी चीफ केस में हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल पहले अपने ही किए गए फैसले के बरखिलाफ नजरिया जरूरत को दोबारा जिंदा कर दिया। और फिर 1999 में जफर अली शाह केस में तो शाह से ज्यादा शाह के वफादार होने की वो मिसाल कायम की गई जिसकी अदलिया की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। पहली बार आर्मी चीफ को आइन में तरमीम का भी इख्तियार मिल गया और वो भी बिन मांगे। 2007 में अदलिया बहाली तहरीक के बाद एक बार फिर नजरिया जरूरत को मुस्तरद किया गया और 3 नवंबर के इमरजेंसी के इकदाम को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया गया। 2008 के इलेक्शन के नतीजे में PPP बरसर इख्तियार आई तो जनरल मुशर्रफ को इस्तीफा देना पड़ा। एक बार फिर जिम्मेदारी सियासतदानों और इस्टेब्लिशमेंट पर आ गई। मजहर अब्बास कहते हैं कि 2008 से 2013 तक पहली बार किसी हुकूमत ने अपनी आईनी मुद्दत पूरी की। आला अदलिया ताकतवर जरूर नजर आई, मगर हमारे यहाँ ये मसला भी रहा कि जो ज्यादा ताकतवर या बाइख्तियार हो जाता है वो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल और दूसरों के इख्तियार को सलब करना शुरू कर देता है। यही वजह है कि अदलिया आजाद होने के बावजूद खुद को बहुत ज्यादा रिफॉर्म न कर सकी और सियासी होती चली गई। पार्लियामेंट ने फिर भी रिफॉर्म की और पहली बार 2008 के बाद सदर आसिफ अली जरदारी ने सदर के इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल किए और 18वीं तरमीम से सूबों को इख्तियारात मुंतकिल किए। अलबत्ता सूबों से मकामी हुकूमतों को इख्तियारात की मुंतकली में खुद सियासतदान रुकावट बने और यूं अपनी नर्सरी तबाह की। इन खामियों के बावजूद पहली बार 2013 में पुरअमन इख्तिदार की मुंतकली देखने को मिली। इस तरह सदर जरदारी ने अपनी मियाद पूरी की और नए सदर को इख्तियार मुंतकिल किया। नवाज शरीफ ने हुकूमत बनाई तो नई उभरती हुई सियासी जमात तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने उन पर एतराज कर दिया और 4 हल्के दोबारा खोलने का मुतालबा किया। ये कोई गैर मंतकी डिमांड नहीं थी, लेकिन वजीर आजम नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुतालबा मुस्तरद कर दिया। रद्द अमल में इमरान ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी भी सड़कों पर थे कि मॉडल टाउन के करीब मिनहाजुल कुरान के हेडक्वार्टर पर पुलिस से तसादुम हो गया, जिसमें कई अफराद मारे गए।
इस सूरत हाल को मुस्लिम लीग नून ने इसी तरह मिस हैंडल किया जिस तरह 1977 में भुट्टो साहब ने किया था, मगर ये सियासी मामलात थे, इसमें एजेंसियों का रोल बनता ही नहीं था। मजहर अब्बास कहते हैं कि 2014 के धरने में बहुत वाज़ेह तौर पर उस वक्त के आला अफसरान का किरदार नजर आता है, मगर बात माशाअल्लाह तक इसलिए भी नहीं गई कि पार्लियामेंट खड़ी हो गई और फिर हुकूमत और अपोजिशन ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए इलेक्शन धांधली पर जुडिशल कमीशन बना दिया। इस कमीशन के फैसले को तस्लीम भी किया गया और यूं इस हुकूमत ने भी अपनी मियाद पूरी की। लेकिन इलेक्शन 2018 आने से पहले कुछ वाकयात ने सियासत में मुदाखलत को दोबारा तवाना कर दिया। 2016 में पानामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने मियां साहब को पहले नाअहल करार दिया, फिर नैब अदालत ने इन्हें सजा दी। इसको अगर अदालती फैसले के तौर पर ले भी लें, जो कि वो है, इख्तिलाफ होने के बावजूद, तो फिर 2018 के शुरू में बलूचिस्तान में जिस तरह आम इंतखाबात से पहले मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बगावत करवाई गई और नई जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई गई, फिर 2018 में तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली, मगर कराची में जो कुछ हुआ वो सियासत में मुदाखलत की बदतरीन मिसाल है। अब MQM, बाप और मुस्लिम लीग काफ और जनूबी पंजाब महाज मिलाकर हुकूमत बनवा दी गई। मजहर अब्बास ने याद दिलाया कि हाल ही में DGISI और DGISPR ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तस्लीम किया कि फौज ने सियासत में मुदाखलत जैसी अपनी गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इनके मुताबिक अब इदारे की सतह पर फैसला हो गया है कि कोई मुदाखलत नहीं होगी। लेकिन दूसरी जानिब एक बार फिर लॉन्ग मार्च शुरू हो गया। सियासत का ये तूफान गालिबन नई तकर्रुरी पर ही थमेगा। लेकिन बड़ा फैसला ये नहीं कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा, बल्कि सवाल ये है कि नई डॉक्ट्राइन क्या होगी। न्यूट्रल अंपायर के चैंपियन अंपायर को न्यूट्रल रहने दें तो फिर बेहतर है। हम अपनी सियासी तारीख के नाजुक तरीन मोड़ पर हैं। नाकाम रियासत से बचने का वाहिद रास्ता सियासी और मुआशी इस्तेहकाम और अदम मुदाखलत का उसूल है, वरना शायद बहुत देर हो जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।